हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन और सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, कई बार हमें लगता है दैट ये दोनों ही जो टर्म्स हैं दे आर सेम, बट ऐसा नहीं है। ऑल्दो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही हमें बताते हैं अबाउट अ चेंज ओवर टाइम, बट दोनों का मतलब सेम नहीं है। दोनों से हम सेम चीज को मेजर नहीं करते। ग्रोथ की बात करें तो ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ग्रोथ के थ्रू हम मेजर करेंगे क्वांटिटी या फिर चेंज इन क्वांटिटी। ये चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नेशन की पॉपुलेशन की बात करो तो हो सकता है एक पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई हो या फिर पॉपुलेशन डिक्रीज हुई हो। तो यहाँ पर ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। याद रखना, क्वांटिटेटिव है, हम यहाँ पर क्वांटिटी नंबर्स की बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑफ डेवलपमेंट तो ये एक क्वालिटेटिव चेंज होता है। यहाँ पर देखा जाता है कि किसी भी चीज की क्वालिटी में क्या चेंज आया है, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी आपको डेवलपमेंट नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, डेवलपमेंट हमेशा ही पॉजिटिव होगा एंड इट विल बी अ क्वालिटेटिव चेंज। अब इन दोनों की डिफरेंस को हम सिंपली समझ सकते हैं थ्रू दिस एग्जांपल। सपोज देयर इज अ सिटी की पॉपुलेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे दैट पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑफ हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर ये चीजें टाइम के साथ इंप्रूव नहीं हुई तो यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है। तो अगर आप देखो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मेंशन्ड है, पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें ग्रोथ तो हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रहा। पॉजिटिव ग्रोथ का हमेशा मतलब डेवलपमेंट से नहीं होता। पॉजिटिव ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज है, लेकिन जो डेवलपमेंट है इसमें हम क्वालिटी को देखते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ गई बट लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों के पास जो बेसिक फैसिलिटीज है, उसमें कुछ भी बेटरमेंट नहीं आया। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, ग्रोथ तो ही है बट डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मूविंग ऑन, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अर्लियर व्यू ऑफ डेवलपमेंट। पहले की बात करें तो डेवलपमेंट को मेजर करने का देयर वाज जस्ट वन वे, व्हिच वाज जीडीपी। अलग अलग नेशंस की इकोनॉमीज को कंपेयर करो एंड वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश कितना डेवलप कर रहा है। बट विद टाइम ये जो मेजर है ना, इसको हमने चेंज कर दिया या फिर इस पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दी, क्योंकि जीडीपी के थ्रू आपको इकोनॉमी की ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या चेंज आया, लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लोगों के पास फ्रीडम कितना है, या फिर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये चीजें हमें जीडीपी के थ्रू पता नहीं चलती। ठीक है, सो विद दिस न्यू मॉडर्न आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एमर्ज्ड। यहाँ पर वी हैव टू इंपॉर्टेंट पीपल जिनका आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने ही दिया हमें मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑफ आइडिया गिवन बाय डॉक्टर महबूब उल हक, तो उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर जो लिविंग कंडीशंस हैं उनमें इंप्रूवमेंट। दे शुड हैव हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी। दीज आर व्यूज ऑफ डॉक्टर महबूब। इनके अकॉर्डिंग अगर कहीं पर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है तो सिंपली आप ये देखो कि लोगों के पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है एंड उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। अगर ये चीजें टाइम के साथ बेटर हो रही है तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। वहीं अगर हम बात करें ऑफ अमर्त्य सेन, तो इन्होंने डेवलपमेंट को रिलेट किया विद फ्रीडम एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है, साथ में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल डिफरेंसेस कम हो रहे हैं, तो वहां पर वी विल से दैट यस डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। पीपल आर द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट देखे, इनको आपको जरूर याद रखना है। चलो आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंगफुल लाइफ। तो देखो, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप लंबी लाइफ जी रहे हो। मीनिंगफुल लाइफ के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, यू आर एजुकेटेड, आपकी लाइफ का देयर इज अ पर्पस, आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट करो, साथ में आपको फ्रीडम भी है टू मेक चॉइसेस एंड यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तभी हम कहेंगे दैट लाइफ इज मीनिंगफुल। अगर कोई इंसान एजुकेटेड नहीं है, अगर कोई इंसान हेल्दी नहीं है या फिर उसका कोई गोल ही नहीं है, तो ऐसे में अगर आप 102 ईयर्स तक भी जी रहे हो तो फायदा क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आपकी लाइफ में कुछ चीजें एग्जिस्ट करें, जैसे कि गुड हेल्थ, एजुकेशन, पर्पस, पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी एंड फ्रीडम। ठीक है, तो एक एजुकेटेड हेल्दी इंसान जिसके पास करियर चॉइस है, वो ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जिएगा कंपेयर टू द वन हु इज नॉट हेल्दी, हु डज नॉट हैव अ गोल या फिर हु इज नॉट एजुकेटेड। नाउ आगे बढ़ने से पहले अ क्विक इन्फॉर्मेशन दैट इफ यू वांट टू गेट दीज एनसीईआरटी नोट्स पीडीएफ, तो उसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग फी है ओनली 999 फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। ज्वाइन कैसे करना है, तो स्क्रीन पर देयर इज अ नंबर, उसके ऊपर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, एनसीईआरटी नोट्स और डिटेल आपको मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी ही एनसीईआरटीज के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे इन पीडीएफ फॉर्मेट, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे वाइल रिवीजन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइडेड है टू डीएम ऑन व्हाट्सएप एंड ज्वाइन द पर्टिकुलर ग्रुप। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को ईजी बनाओ।
मूविंग ऑन, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज 3 बेसिक एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 एरियाज हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन एंड नंबर 3 इज एक्सेस टू रिसोर्स यानी कि इनकम। क्योंकि ये जो तीनों ही चीजें हैं ये लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं, लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, तो इसीलिए ये तीनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के पास एजुकेशन नहीं है तो वो अपने फ्यूचर को लेकर चॉइसेस नहीं कर पाएगा। अगर किसी के पास रिसोर्सेज यानी कि इनकम अवेलेबल नहीं है तो वो अपने हेल्थ या फिर अपने बच्चों के एजुकेशन पर सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो तीनों ही चीजें हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है कैपेबिलिटीज एंड चॉइसेस। कैपेबिलिटीज और चॉइसेस का मतलब क्या है? तो देखो, नॉलेज, मनी, फ्रीडम एंड सोशल इक्वालिटी, ये कुछ चीजें हैं जो कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग चीजें कर पाए अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे ये सारी चीजें करने के लिए इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हर किसी को इक्वालिटी मिले, हर किसी के पास जो चॉइस है वो इक्वल अवेलेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि डेवलपमेंट में सिर्फ आप बिल्डिंग बनाने, बेटर हाउसिंग, बेटर एजुकेशन पर फोकस नहीं करते, उसके साथ और भी चीजें हैं जैसे कि इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल इक्वालिटी, जो कि लोगों को यानी कि सिटीजन्स को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है, ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स। अब जैसे किसी भी बिल्डिंग को हमें मजबूत बनाने के लिए पिलर्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरह ह्यूमंस की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी देयर आर 4 थिंग्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली है इक्विटी, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर किसी को इक्वली अवेलेबल हो विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। कोई जेंडर डिफरेंशिएशन, कोई रिलीजन डिफरेंशिएशन या फिर कोई भी डिफरेंशिएशन ऑन इनकम बेसिस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एजुकेशन का राइट है सबके लिए होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर किसी के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इक्विटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज द फर्स्ट पिलर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। डेवलपमेंट के चक्कर में हमें ये नहीं करना कि सारी रिसोर्सेज को आप यूज कर लो, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए विच इज सस्टेनेबल, अभी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी सेटिस्फाई हो और साथ में जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स सेटिस्फाई हो पाए। तो रिसोर्सेज को हमें अच्छे से यूज करना है। एनवायरमेंट, फाइनेंशियल, ह्यूमन, ये तीनों ही जो हमारी रिसोर्सेज हैं दे मस्ट बी यूज्ड वेरी वेरी केयरफुली। चलो आगे चलें, नाउ वी हैव द थर्ड पिलर विच इज प्रोडक्टिविटी। अब किसी भी नेशन को अगर अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो उसको बढ़िया से इन्वेस्ट करना होगा उसके लोगों पर, क्योंकि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वही आगे चलकर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी भी नेशन की रियल वेल्थ है पीपल, और लोगों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है बाय इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। ये 3 चीज अगर लोगों के पास है तो नेशन अपने आप ही तरक्की करेगा, अपने आप ही ग्रो करेगा एंड आपको डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। चलो आगे चलिए, नाउ वी हैव द फोर्थ पिलर विच इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है लोगों को ये पावर देना दैट दे कैन मेक चॉइसेस, लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हो एंड उनके पास इतनी पावर हो कि वो उन ऑप्शंस में से किसी को सेलेक्ट कर पाए। इसके लिए फ्रीडम जरूरी है, अच्छी गवर्नेंस जरूरी है, साथ में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए दे शुड बी पीपल ओरिएंटेड, तभी लोगों के पास ये पावर रहेगी कि वो अपने अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में से चूज करें विच वन दे वांट। ठीक है, एंड यहाँ पर स्पेशल फोकस होना चाहिए ऑन वुमेन, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, क्योंकि यही हमारे सेक्शन के वो ग्रुप हैं विच आर हाईली वल्नरेबल। तो अगर इन सेक्शंस को हमने स्ट्रेंथन कर दिया, इनको स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो इवेंचुअली आपकी सोसाइटी इंप्रूव करेगी, नेशन विल ग्रो एंड वी विल सी होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलें, यहाँ पर वी हैव अनदर टॉपिक जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग अप्रोचेस दिए गए हैं। सबसे पहला है इनकम अप्रोच, जिसका मतलब है जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली इनकम से लिंक्ड है। अगर किसी इंसान की इनकम ज्यादा है तो उसके पास ऑप्शन ज्यादा है, उसके पास चॉइसेस ज्यादा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो एक तरह से देखें, अगर आप इनकम इंक्रीज कर दो तो इवेंचुअली लोगों का डेवलपमेंट होगा। दूसरा वेलफेयर अप्रोच, यानी कि लोगों के बेनिफिट के लिए जो पॉलिसीज है, जो स्पेंडिंग है बाय द गवर्नमेंट वो होनी चाहिए। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो स्पेशली लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और स्किल के ऊपर करे, ताकि लोगों का फ्यूचर में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, ऐसा डेवलपमेंट जो कि आपके नेशन की ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है बेसिक नीड अप्रोच। इसका मतलब क्या है? जो बेसिक नीड है लोगों की, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फूड, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे ताकि लोगों को इजीली एक्सेस मिल पाए ऑफ द थिंग्स व्हिच दे वांट। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच व्हिच वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन। यहाँ पर क्या है? ट्रू डेवलपमेंट का मतलब है बेटर हेल्थ एंड बेटर एजुकेशन। अगर दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो वहां पर आप अपना 100% कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा एजुकेशन है बट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी। हेल्थ बहुत अच्छी है बट एजुकेशन नहीं है तो वहां पर यू डोंट हैव द राइट नॉलेज, एंड व्हेन यू डोंट हैव द राइट नॉलेज तो उस चीज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने अलग अलग अप्रोच डिस्कस की है जो कि इवेंचुअली लीड करेंगे टू ह्यूमन डेवलपमेंट। चल आगे चले, अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं। तो इसके मेजरमेंट के लिए एक इंडेक्स का यूज किया जाता है विच इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में देयर आर 3 थिंग्स या 3 मेजर्स जिनको देखा जाता है। पहला है हेल्थ, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज सीन। दूसरा है एजुकेशन, जिसमें वी सी लिटरेसी एंड एनरोलमेंट।
एंड नंबर 3 इज इनकम, जिसमें परचेसिंग पावर इज सीन इन यूएसडी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तीनों ही हमारे पैरामीटर्स हैं, इनका इक्वल वेटेज होता है। याद रखना पैरामीटर्स कौन से हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। मूविंग ऑन, अब देखो जैसे हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसी तरह वी हैव अ इंडेक्स जिसे बोलते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या अचीवमेंट नहीं हुए या फिर कहाँ पर वी आर लैगिंग इन डेवलपमेंट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्वाइवल टिल 40, एडल्ट इलिटरेसी, एक्सेस टू क्लीन वाटर, अंडरवेट चिल्ड्रन, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं। एंड अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी लोगों का ये भी मानना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से मिलती है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है दैट रियल इश्यूज क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स तो डेवलपमेंट यानी कि पॉजिटिव साइड पर फोकस कर रही है, बट जो पॉवर्टी इंडेक्स है इसका फोकस है ऑन द नेगेटिव, इसका फोकस है ऑन शॉर्टफॉल इन डेवलपमेंट, कहाँ पर कमी रह गई। तो अगर हम इसको सही से एनालाइज कर ले तो हमें पता चल जाएगा दैट वेयर वी नीड टू वर्क मोर। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट है यूएनडीपी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यूएनडीपी 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता हुआ आ रहा है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज को रैंक किया जाता है। यहाँ पर जो रैंकिंग का बेसिस है उसमें 2 मेजर थिंग्स आर इंक्लूडेड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। नेक्स्ट अब है हमारा दूसरा टॉपिक विच इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान की बात करें तो भूटान डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का यूज करता है, क्योंकि इसका मानना है दैट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट द ग्रोथ, इट इज इंपॉर्टेंट कि लोग खुश रहें, दे हैव स्पिरिचुअल वेलबींग, एनवायरनमेंट इज गुड, कल्चर इज प्रोटेक्टेड, देन ओनली वी कैन से दैट ओवरऑल थिंग्स आर वर्किंग वेल। अगर सिर्फ इकोनॉमिकली आप डेवलप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है दैट पीपल आर हैप्पी। ठीक है, तो भूटान से हमें मिलता है कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जहां पर डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल वेलबींग, एनवायरनमेंट एंड कल्चर जैसे पैरामीटर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि मटेरियल प्रोग्रेस कई बार नेचर, ट्रेडिशन और पीस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपैरिजन। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ कंट्री के साइज या फिर इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे जहां पर कंट्री का साइज छोटा है बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनकी रैंकिंग अच्छी है। तो यहाँ पर इट इज इंपॉर्टेंट कि वो पर्टिकुलर नेशन कितना इन्वेस्ट कर रहा है उसके लोगों के ऊपर, वहीं से डायरेक्टली आपका ह्यूमन डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव श्रीलंका जो इंडिया से रैंकिंग में आगे है, इसी तरह केरला जो गुजरात से आगे रहता है इन रैंकिंग। व्हाट आर द मेजर रीजन? नंबर 1 बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर एंड सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। चलो आगे चलें, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो द लास्ट टॉपिक, रीजन फॉर लो ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत सारे हमारे ऐसे नेशन भी होते हैं जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट काफी कम है, तो अगर आप उन नेशंस को स्टडी करोगे तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से लोग प्रॉपर इंप्रूव नहीं कर पाते या फिर अपना बेस्ट नहीं दे पाते, उनको प्रॉपर चॉइसेस या फिर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। नेक्स्ट है सिविल वॉर, इसके अलावा हाई डिफेंस स्पेंडिंग, लो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, पुअर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस इनइक्वालिटी। अगर ये कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं किसी भी नेशन में तो वो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट को रोक देती हैं। कैसे रोकती हैं? तो वो हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं फॉर ओवरऑल वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, सो नाउ वी हैव फ्यू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर द एग्जाम। फर्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है लोगों की चॉइसेस को इंप्रूव करना। इक्विटी का मतलब है एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है फ्यूचर फ्रेंडली डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें अभी और फ्यूचर दोनों की ही नीड्स सेटिस्फाई होती रहेंगी। एम्पावरमेंट का मतलब है पावर टू चूज। HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड HPI इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑफ कंक्लूजन तो ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस करता है ऑन पीपल, उनकी चॉइसेस, उनकी कैपेबिलिटीज एंड द फ्रीडम। ट्रू डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मनी में इंक्रीज नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि जो लोगों का वे ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो, लोगों के पास बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो, दे शुड हैव द फ्रीडम एंड दे शुड बी हेल्दी, एजुकेटेड एंड स्किल्ड। ठीक, तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट विच इज ट्रू डेवलपमेंट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू एनी कंसेप्ट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।